हम हमारी जो चेतना का स्तर होता है ना, चेतना माने जो आत्मा की शक्ति है, उसका स्तर जो होता है ना वो 5 स्तर होते हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्शसनेस माने जो हम इन इंद्रियों के द्वारा, आँखों के द्वारा जो देख रहे हैं, कानों के द्वारा जो सुन रहे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, अ, वो कॉन्शसनेस में हम जो देख रहे हैं, उसी को ही हम सत्य मान रहे हैं। भौतिक जगत में जो कुछ हो रहा है, हम उसी को ही सत्य मान रहे हैं। तो वो कॉन्शसनेस है। 99% जो मनुष्य है, वो उसी लेवल पे जीते हैं, है ना? तो चेतना का वो स्तर होता है। लेकिन हायर कॉन्शसनेस और उससे वो ऊपर है एक सुपर कॉन्शसनेस, जहाँ सिर्फ़ मैं कौन? अहम ब्रह्मास्मि, ये बात मालूम होती है। और हायर कॉन्शसनेस में पॉजिटिविटी ही होती है सिर्फ़ और कुछ नहीं। तो ये कॉन्शसनेस मतलब ये चेतना के स्तर हैं, लेवल है। तो हम किस कॉन्शसनेस में जी रहे हैं? सब सब कॉन्शसनेस में जी रहे हैं या कॉन्शसनेस में जी रहे हैं, हायर कॉन्शसनेस में हैं, है ना? किस कॉन्शसनेस में हैं? तो वैसे ही हमारे थॉट क्रिएट होते हैं। तो थॉट जैसे हमारे मान लो हमारे पॉज़िटिविटी हायर कॉन्शसनेस में हम पॉज़िटिविटी हमारे अंदर है, तो फिर हमारे थॉट जो हैं वो पॉज़िटिव होंगे। अंदर जो रचना होगी कॉन्शसनेस के अंदर वो पॉज़िटिव होगी और उस पॉज़िटिव थॉट के कारण फिर हमारी फीलिंग भी पॉज़िटिव होगी और फिर जब फीलिंग पॉज़िटिव होगी, तो फिर एटीट्यूड जो होगा वो भी पॉज़िटिव होगा। मतलब ये साइकिल बनता जा रहा है ना, कि पहले तो कॉन्शसनेस का लेवल कैसा है, उसके बाद हमारे थॉट क्रिएट हुए। अगर कॉन्शसनेस में हमारे पॉज़िटिविटी है, हायर कॉन्शसनेस में है, हम पॉज़िटिविटी में हैं, तो फिर हमारे थॉट भी पॉजिटिव होंगे, फिर हमारी फीलिंग भी पॉजिटिव होगी, फिर हमारा एटीट्यूड भी जो है अ, वो भी पॉजिटिव होगा। मतलब वो हमारे सोचने का तरीका, नज़रिया जो होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। फिर हमारे वर्ड्स जो एक्शन जो हम लेंगे और जो हम बोलेंगे या हम जो आचरण व्यवहार में आएँगे, कॉन्शसनेस में हैं, हम पॉजिटिविटी में हैं, तो फिर हमारे थॉट भी पॉजिटिव होंगे, फिर हमारी फीलिंग भी पॉजिटिव होगी, फिर हमारा एटीट्यूड भी जो है अ, वो भी पॉजिटिव होगा। मतलब वो हमारे सोचने का तरीका, नज़रिया जो होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। फिर हमारे वर्ड्स जो एक्शन जो हम लेंगे और जो हम बोलेंगे या हम जो आचरण व्यवहार में आएँगे, वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये सब देखो साइकिल चल रहा है क्या, थॉट, फीलिंग, फिर मतलब थॉट्स के बाद फिर फीलिंग आया, फिर एटीट्यूड आया और उसके बाद फिर क्या होता है, हम एक्शन वैसे ही ले रहे होते हैं। फिर जब हम अगर पॉजिटिव हैं तो फिर वो जो हमने एक्शंस अच्छे लेना की हमारी आदत है, अच्छे वर्ड बोलने की आदत है, तो फिर हमारी वो हैबिट बन जाती है। फिर उस हैबिट के आधार पे वो हमारी पर्सनैलिटी बनती है। फिर उस पर्सनैलिटी के आधार पर हमारा कैरेक्टर डिसाइड होता है कि हम अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं। फिर उस कैरेक्टर के आधार पर हमारे रिलेशन होते हैं, संबंध संपर्क में। मतलब जैसे एक चोर होगा तो वो चोर से ही दोस्ती करेगा, लेकिन एक संत होगा तो वो साधु संत जो अच्छे सत्संग करने वाला होगा तो वो सत्संगी का ही साथ करेगा, है ना? तो जो जैसा होता है वैसे ही, जैसे कहते हैं ना कि अब होता क्या है कि जब हमने जन्म लिया तो माता-पिता तो हमको नहीं मालूम कौन होते हैं, हमारे भाई-बंध कौन बनेंगे, रिश्तेदारी कौन बनेंगे, तो ये तो हमने चुने नहीं, ये तो हमको मिले हैं ना। लेकिन हम दोस्त चुनते हैं, या अपना साथी कोई अपनी पसंद से चुनते हैं, तो वो हमारे हम कोशिश रहती है कि हमारे ही जैसा वो हो, है ना? तो जो हमारा संबंध, संपर्क, व्यवहार में हमारे साथ में वही आएँगे जैसा हमारे अंदर थॉट होगा और उस सब हमारी पर्सनैलिटी होगी और फिर हमारा जैसा कैरेक्टर होगा, है ना? वैसे ही हमारे रिलेशन भी होंगे और उसी आधार पे फिर हमारी डेस्टिनी बनती है। अगर हमारी बुरी संगति होगी, तो हमारा भाग्य दुर्भाग्य होगा और अगर हमारी संगति अच्छी होगी, तो फिर हमारा भाग्य डेस्टिनी जो है, वो अच्छी होगी। भाग्य सौभाग्यशाली होंगे हम, है ना? तो ये हमारे हाथ में है कि हम दुर्भाग्यशाली बनते हैं या सौभाग्यशाली। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो कॉन्शसनेस का लेवल है, उस तो वो कौन बताएगा कॉन्शसनेस हमारा लेवल क्या है? तो ये ज्ञान के द्वारा, स्पिरिचुअल नॉलेज के द्वारा हमें मालूम पड़ता है। तो साइंस भी यही कहता है कि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे अंदर थॉट पॉजिटिव होंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज में भी ये कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचो, तो वो ये एक पूरा प्रोसेस है ना? ये पूरा एक साइकिल है।
ये एक पूरा चक्रव्यूह है कि हमारे अंदर यदि नेगेटिविटी हमारे थॉट ने में क्रिएटिव जो हुआ नेगेटिविटी हुई, तो फिर पूरा जो क्रिएट हुआ है नेगेटिव थॉट वो उसके आधार पे फिर पूरा ये साइकिल बन जाती है और आखिर में डेस्टिनी हमारी वही बन जाती है। तो इसी थॉट प्रोसेस को हमें चेंज करना होता है, तो ये ही चक्र है। ये ज्ञान के द्वारा हम इस चक्र को भेद सकते हैं, है ना? तो इसीलिए भगवान ने ज्ञान दिया अर्जुन को, तो अर्जुन इसको भेद पाए, है ना? इस चक्रव्यूह को समझ पाए, जो इस भवसागर में जब हम आए, उतरे, जन्म लिया और हम थोड़े जब बड़े हुए, बचपन में तो चलो कंडीशनिंग जैसे पालना होती वैसे ही, लेकिन जब हम व्यवहार में आने लगे, तो हमारे सामने स्थिति परिस्थितियाँ आने लगी और हमें समझ में नहीं आता था हम कैसे व्यवहार करें, क्या क्या रिएक्ट करें, क्या करें? तो जैसे हमारे थॉट थे उस हिसाब से हमारे कर्म होते गए। लेकिन हम भवसागर में उतर तो गए लेकिन हमें तैरना नहीं आया। जैसे कहते हैं ना पानी में उतर गए लेकिन हमें तैरना नहीं आया। तो पानी में उतरे हैं तो तैरना भी आना चाहिए। तो ऐसे ही भवसागर में उतरे हैं, तो ये सारा जो चक्रव्यूह ये तो सबके जीवन में बनता ही है। इस चक्रव्यूह को भेदना भी हमें आना चाहिए। जब ये इस ज्ञान के द्वारा हमें समझ आने लगती है, तो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। तो जब हमको समझ आने लगती है तो फिर हम अपने भाग्य को सही दिशा सही मतलब दिशा की ओर ले जाते हैं, सौभाग्यशाली बनना शुरू करते हैं, है ना? तो ये सब हमारे ही हाथ में डेस्टिनी हमारे ही हाथ में है। तो भवसागर में उतरे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि जब हम इस संसार में आते हैं ना तो मकड़ी के जाले की तरह एक जाल बनाते जाते और उस जाल में हम खुद ही फँस जाते हैं। तो ये चक्रव्यूह को हम कैसे भेज सकते हैं? तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि सोल कॉन्शियसनेस में रहो। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं माने कि अपने आप को जब हम देह समझ रहे होते हैं, तो नेगेटिव थॉट हमारे अंदर क्रिएट होते हैं। तो फिर ये पूरा जो साइकिल है ना सब नेगेटिव होता है। लेकिन जब हमको ज्ञान मिलता है परमात्मा कहते बच्चे तुम आत्मा हो, तो जब ये ज्ञान मिलता है कि मैं कौन हूँ, जब हायर कॉन्शियसनेस में होंगे, जब हम संग ऐसा करेंगे परमात्मा का, तो परमात्मा तो हायर एनर्जी है ना, तो वो हमको फिर बताते हैं कि परमात्मा कहते बच्चे तुम आत्मा हो। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। ये जब कॉन्शियसनेस हमारा लेवल चेंज हुआ चेतना का, तो फिर हमारे थॉट जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। तो थॉट जब पॉजिटिव होते हैं तो फिर पूरा जो साइकिल है ना वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इस कॉन्शियसनेस के लेवल को ही हमें चेंज करना है कि वो नेगेटिविटी में है या पॉजिटिविटी में है। तो उसके लिए ही परमात्मा की शरण में जाना होता है। तो जब हम सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं तो इसीलिए परमात्मा का पहला लेसन ये है कि मैं आत्मा हूँ।